हारिस रऊफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने अपनी सारी परफॉर्मेंस को पानी में डुबो दिया। मतलब कि हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। कहते हैं कि ना, हम कोई रोबोट थोड़ी हैं। मैंने पहले ये बात की कि हमारी फील्ड में माफी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको ये लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। भाई आपके लिए हारिस साहब इसलिए माफी नहीं है क्योंकि आप हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर और आपको जितने पैसे मिलते हैं ना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको और दे, वो पैसे तो किसी और प्रोफेशन में भी शायद ना मिलते हो। हारिस रऊफ से जब पूछा गया कि यार एशिया कप में छनकने तेरी परफॉर्मेंस किधर थी, एशिया कप में जब बुमराह ने यूं तेरे अंदर डाला था तब तू कहां था, तो तब तेरी परफॉर्मेंस कहां थी? और यहां आके ये कह रहा ड्यू बहुत थी, पिच मुश्किल थी, फिर भी मैंने परफॉर्म किया, मैं कोई रोबोट तो नहीं कि हर टाइम परफॉर्म ही करता रहूं, मेरे जनकने मेरे घंटे। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ से एशिया कप की हार के बारे में पूछ लिया गया, अभी के प्रदर्शन के बारे में पूछ लिया गया, तो ये गुस्से में आ गए, तिलमिला गए। इन्होंने कहा देखिए हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। आप लोग पैसे लेते हैं, आप लोग फ्री में थोड़ी खेल रहे हैं, पैसे लेके खेल रहे हैं। अगर तो आप लोग फ्री में हुब्बे वतनी के अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत के अंदर फ्री में खेल रहे हो, पैसा ना ले रहे हो, तो फिर तो हम लोग आप लोगों को कुछ बोलने वाले बनते नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस और इन सब चीज़ों को जोड़कर एक सवाल पूछा गया तो हारिस रऊफ कहते हैं कि देखिए हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं होती, हमसे रोबोट की तरह प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है। भाई जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंसेज रही है, मतलब इन एटलीस्ट ऑन 4 occasions इन बिग टूर्नामेंट्स लाइक द एशिया कप एंड आईसीसी वर्ल्ड कप, दैट टू अगेंस्ट इंडिया, तो मतलब यूएस जैसी टीम के खिलाफ भी, इंडिया जैसी टीम के खिलाफ भी, जिसमें मतलब जीते हुए मैच पाकिस्तान हार गया, तो उसके बाद तो लोग कहेंगे भाई तो ये रोना गाना बंद करें। लोगों का सवाल पूछना गलत थोड़ी है। अच्छा, सवाल बाद में पूछा गया, बताया हारिस रऊफ ने पिछले सवाल में उनसे सवाल कोई और था, वो वहां से घुमा फिरा के लिया है कि हम परफॉर्म करते हैं, हमारा जो फील्ड है वो बहुत थैंकलेस फील्ड है। मेरा हारिस रऊफ से ये कहना है, हम रोबोट थोड़ी हैं जो बार बार आप लोगों की बुरी परफॉर्मेंस को बर्दाश्त करें। आप एक मैच में परफॉर्मेंस करते हैं तो अगले जो मैचेस में फ्लॉप होते हैं उसका क्या? आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करते हैं ना, आप लोग आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। हारिस रऊफ 2023 का वर्ल्ड कप याद करें, कितनी इनको मार पड़ी थी कि शाहीन और ये लीडिंग रन स्कोरर बने हुए थे सबसे ज्यादा रन खाने के अंदर। हारिस रऊफ यूएसए वाला मैच याद करें, हारिस रऊफ इंडिया के अगेंस्ट वाला मैच याद करें, कितने ही ऐसे मैचेस हैं। बायलैटरल के अंदर एक मैच जितवा देने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ना है। जितने आप लोगों ने आईसीसी टूर्नामेंट खेल लिए हुए, ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही? बातें करवा लीजिए हर किसी से। तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। और हारिस रऊफ से जिस बंदे ने सवाल किया बिल्कुल सही किया। लोगों ने कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, बड़े मैचेस के अंदर आप लोग चलते नहीं है, बायलैटरल के अंदर आप लोग चल गए हैं, तो वहां क्यों नहीं चलते? और उसके जवाब उसको सही तरीके वाला देना था, अपनी गलती माननी थी कि हाँ हम लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे, हमें आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी और बड़े मैचेस के अंदर भी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। आप लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि 10 में से 1 मैच में ना चलो तो जिसको कहते हैं ना, हम थोड़ी रोबोट थोड़ी है। सर जी, आप लोग पैसे लेते हैं, आप लोग फ्री में थोड़ी खेल रहे हैं, पैसे लेके खेल रहे हैं। अगर तो आप लोग फ्री में हुब्बे वतनी के अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत के अंदर फ्री में खेल रहे हो, पैसा ना ले रहे हो, तो फिर तो हम लोग आप लोगों को कुछ बोलने वाले बनते नहीं है। लेकिन आप लोग माशाल्लाह से अच्छी अच्छी खासी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो सारा पैसा कमा रहे हैं। तो जब आप लोग एक जॉब कर रहे हैं तो आपका काम है कि अच्छी, जिसको कहते हैं ना, पूरे तरीके से इस जॉब को पूरा करें। भाई आपके लिए हारिस साहब इसलिए माफी नहीं है क्योंकि आप हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर और आपको जितने पैसे मिलते हैं ना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको और दे, वो पैसे तो किसी और प्रोफेशन में भी शायद ना मिलते हो। सीधी सी बात है। पाकिस्तान की मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करूं, तो जो पैसे क्रिकेटर्स को इस वक्त मिल रहे हैं हर मतलब एवेन्यू से, इतने पैसे तो शायद किसी और प्रोफेशन भी ना मिलते हो, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन आपको से ज़्यादा हो रही थी। दूसरा, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दूसरी कंट्री प्रोफेशन में कोई कंट्री को स्पोर्ट्स के अलावा को हटा दें, मतलब उसमें कोई, मतलब चाहे बैंकिंग में चले जाएं, किसी और चीज़ में चले जाएं, उसमें कोई कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप लोग जो है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए लोग इतना ज़्यादा जो है रिएक्ट करते हैं हार पे और जीत पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। दूसरा, अगर जैसे आप कहते हैं हारिस रऊफ टेपिया जे साला भड़वा बोल रहा है कि हाँ अगर यदि 10 मैच में से 1 मैच की परफॉर्म खराब हो जाए तो तुम लोग हमको क्रिटिसाइज करने जाते हो। अबे भड़वे, तू साले गलत बोल गया। तू 10 मैच में से 1 मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है, वरना 9 में तो पिटता ही है बहन जो।
तू साले अपना स्टेटमेंट तो सही दिया कर। तू एक मैच में गलती से क्या चल गया, श्रीलंका वालों ने गलती से तुमको विकेट क्या दे दी, पिटाई तो फिर भी तुम लोगों की की है उसने, पिटाई तो तुम्हारी फिर भी ऐसे थोड़ी है कि तुमने 4 विकेट 40 रन देकर लिए हैं। तुमने 60 के पार जन के 65 के करीब तुमने रन दिए, तब जाकर तुमको 4 विकेटें मिली हैं। और मैच तो लगभग तुम फिर भी लगा गए थे, लग गया था मैच तुम लोगों को फिर भी बहुत जस्ट एक कहते हैं कि बीच में एक विकेट गिर भी, श्रीलंका के लक खराब था, वरना तुम्हारी तो बैंड तो हम वहाँ पर भी बच गई थी। तो कहने का मतलब यह है, जिस तरह चूतिया इतने बड़े स्टेटमेंट देता है ना कि हाँ एक मैच में फॉर्म खराब हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच कहते हैं दौरा चल रहा है, जिसके बीच में हारिस राव ने एक मैच में बॉलिंग शुरू में 3 विकेटें उड़ा दिए। तो उसके बाद ये नल्ला खुश हो रहा है जैसे इसने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। और श्रीलंका की टीम तो नॉन सीरियस थी, क्योंकि एक तो उनको डर सता रहा था इसमें आतंकी अटैक का, तो इसमें क्या है करते ये, इसी वजह से जैसा ने कम में चौड़े हुए फिरते हैं कि हाँ हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। कि आप रोबोट नहीं है, मतलब बात यह है कि भाई मेरे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को पता है कि आजकल की कितनी क्रिकेट हो रही है, किस तरह से उसे तैयारी करनी है और क्या उसने करना है अपनी मतलब अंदर बेहतरी लाने के लिए। तो भाई जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंसेज रही है मतलब इन एटलीस्ट ऑन 4 occasions इन बिग टूर्नामेंट्स लाइक द एशिया कप एंड आईसीसी वर्ल्ड कप, दैट टू अगेंस्ट इंडिया, तो मतलब यूएसए जैसी टीम के खिलाफ भी, इंडिया जैसी टीम के खिलाफ भी, जिसमें मतलब जीते हुए मैच पाकिस्तान हार गया, तो उसके बाद तो लोग कहेंगे भाई तो ये रोना गाना बंद करें कि जी हम इंसान है और हम रोबोट नहीं है और हमें लिए माफ़ी नहीं है। माफ़ी क्या होती है, आपको जितना सराहा जाता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। कल आपने 4 विकेटें ली, कल आके आपने 3 विकेटें मतलब एक बर्स्ट में ली, पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम किरदार अदा किया, लोगों ने आपकी तारीफ की, कर रहे हैं लोग कि यार कल हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि यार हम 10 मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोगों को 11वां मैच याद आता है जिसमें परफॉर्म नहीं करते हैं, तो मुझे तो नादिर तो शायद ही याद हो कि कहीं ऐसा मतलब पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ हो कि हमारी टीम ने किसी प्लेयर ने 10 मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्म किया हो और फिर एक मैच में जाके फेल हुआ। इतने बेवकूफ़ तो क्रिकेट फैंस भी नहीं है भाई। अगर आप 10 मैच में परफॉर्म करेंगे और एक में फेल होंगे, हर आदमी कोई उसमें कोई इशू नहीं है, हर आदमी कहेगा ठीक है यार 10 मैच में तो उसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, अगर एक में फेल हुआ तो क्या हो गया। तो ये सब जो है ना, ये इमोशनल बातें अब छोड़ें यार, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ये बातें जेब नहीं देती अब। दीज आर ऑल इमोशनल थिंग्स। आप ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम भी ह्यूमन बींग हैं, सब ह्यूमन बींग अपनी जगह, लेकिन जो आपको जितनी इज्जत दी जाती है, जितना आपको मतलब फेम मिलता है, जितना आपको पैसे मिलते हैं, आप उस तरह देखें कि आप पे कितने लोगों की, पूरे कौम की आपके ऊपर जो है वो रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है। विक्टिम कार्ड, एक एब्सोल्यूट विक्टिम कार्ड। मुझे समझ नहीं आता, ठीक है बुरी परफॉर्मेंस हो गई, कल रात को अच्छी परफॉर्मेंस होगी, एटलीस्ट बी हम्बल अबाउट इट कि हाँ यार हमारी गलती है। लोगों का सवाल पूछना गलत थोड़ी है। अच्छा सवाल बाद में पूछा गया, बताया हारिस रऊफ ने पिछले सवाल में, उनसे सवाल कोई और था, वो वहां से घुमा फिरा के लिया है कि हम परफॉर्म करते हैं, हमारा जो फील्ड है वो बहुत थैंकलेस फील्ड है, इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो लोगों याद नहीं रखते, एक बुरी हो जाए तो लोग याद रखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें काउंटर यहां प्रेजेंट अगर करूं कि भाई आप 10 बायलेटरल्स में भले 50 विकेट ले लो और वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आप 50 रन खा लो और कोई विकेट ना लो, तो लोगों को फाइनल की परफॉर्मेंस याद रहेगी, 10 बायलेटरल की परफॉर्मेंस याद नहीं रहेगी। ये दुनिया का असूल है हर क्रिकेट टीम के लिए, हर क्रिकेट प्लेयर के लिए। जो प्लेयर खेलता है इस गेम में, उससे जो उसके स्पेसिफिक फैंस होते हैं वो उम्मीद रखते हैं कि अगर आप सीनियर हो, आप फ्रंट लाइन बॉलर हो, आप फ्रंट लाइन बैटर हो, आप हमें परफॉर्म करके दोगे उधर जहां मैटर करता है। दुनिया के हर बड़े प्लेयर ने यही काम किया। आप बुमराह की बात कर लें, विराट की बात कर लें, पैट कमिंस की बात कर लें, ट्रेविस हेड की बात कर लें, बेन स्टोक्स की बात कर लें, बटलर की बात, मतलब हर बड़े नाम में आपको कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस जरूर दिखेगी कि वो उस दिन उस स्पेसिफिक मोमेंट में उस इंडिविजुअल ने हाथ उठाया और बोला मैं डिलीवर करके दूंगा। ये भले ही क्रिकेट टीम गेम है, लेकिन आज मेरी परफॉर्मेंस से यहां रिजल्ट बदल जाएगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम लोगों ने अपने क्रिकेटिंग वॉचिंग करियर के अंदर मल्टीपल ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी होंगी। सो ये कह देना कि हम मशीन थोड़ी हैं, ये बात मैं और आप करें समझ आती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये इस बात की नाराजगी क्यों है इतनी। आप बुरे हैं, आपने 16 रन डिफेंड नहीं किए 18वीं रैंक यूएसए के खिलाफ। अभी रिसेंट टाइम एशिया कप में भी आपने वो इम्पैक्ट नहीं डाला जहां एक्चुअल मैटर करता था। अब कल रात को अगर आप हैट्रिक ले लेते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की हारिस ने, नो टू डाउट अबाउट दैट, लेकिन हारिस की भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। और अगर हारिस
एशिया कप में डिलीवर करता, ये परफॉर्मेंस उधर लगा के देता, तो वहां डिफरेंस क्रिएट होता ना। पाकिस्तान जो हारा हुआ टूर्नामेंट है शायद वो जीत जाता, लोगों को तहयात याद रहता। अब वसीम अकरम की लेगेसी टेस्ट क्रिकेट से नहीं बनी। वसीम अकरम 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल से बने। आज भी वसीम अकरम की 92 की फाइनल की झलकियां दिखाई जाती हैं, ना कि जी उस फला स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के अंदर या टेस्ट मैच के अंदर या सेशन के अंदर वसीम अकरम ने ऐसी बॉलिंग की। नहीं याद रहता। बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आया, इसने श्रीलंका के खिलाफ कल 4 विकेटें तो ले ली, लेकिन हमारे सर के ऊपर बैठ के ये छनकना नाच रहा है। हारिस रऊफ से जब पूछा गया कि यार एशिया कप में छनकने तेरी परफॉर्मेंस किधर थी, एशिया कप में जब बुमराह ने यूं तेरे अंदर डाला था तब तू कहां था और तब तेरी परफॉर्मेंस कहां थी? और यहां आके ये कह रहा है ड्यू बहुत थी, पिच मुश्किल थी, फिर भी मैंने परफॉर्म किया, मैं कोई रोबोट तो नहीं कि हर टाइम परफॉर्म ही करता रहूं। मेरे झनकने मेरे घंटे, तूने परफॉर्म किया कब है? तूने पाकिस्तान को मैच जितवाया कब है? मुझे वो दिन, वो तारीख, वो जगह, वो टाइम मुझे बता दे, तूने कब जो है वो भाई साहब पाकिस्तान को जितवाया? हारिस रऊफ से जो है वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बेटा एशिया कप के फाइनल में तुझे क्या हो गया था? मेरे छनकने तुझे क्या हो गया था एशिया कप के फाइनल में? ठीक है, और हमारी बॉलिंग लाइनअप को क्या हो जाता है भाई? टेल एंडर से हम इतने रन खा गए कर, श्रीलंका हमें ठोकने वाली थी, बच गए हैं। वो भाई होता क्या है, मैं रोबोट थोड़ी हूं, मैं कितना को परफॉर्म करूं, मशीन में डाल के जो परफॉर्मेंस हमें डाल दो मशीन में, ठीक है, जो हम कितनी को परफॉर्मेंस दे। मेरे छनकने तूने परफॉर्मेंस कब दी है भाई? मुझे बता, एशिया कप का फाइनल तूने जो है वो हराया, सेमीफाइनल क्या हो गया था तुझे? तेरी कोई आने की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 देख लो, लीडिंग रन स्कोरर था ये बंदा, ठीक है। 2024 वर्ल्ड कप देख लो, यूएसए का मैच देख लो, हजारों इस बंदे के ऐसे मैच है जो इसने सिर्फ हरवाए है। और इसकी खुशकिस्मती है कि ये टेपिया जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो गया और यहाँ जो है वो हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। अगर ये इंडिया में होता तो वहां ये जो है वो किसी गोलगप्पे के रेडी के ऊपर जो है गोलगप्पों में भाईजान यूं मस्ती कर रहा होता। गोलगप्पों की रेडी में ये बंदा मस्ती कर रहा होता, वहां मैं आपको क्या बोलूं, वहां ये चने बेच रहा होता तोहफा। तो दिस इज द फैक्ट कि बेटा पाकिस्तान एक थकी हुई जो है वो टीम है, सिफारिश जैसे साले ने कम में चौड़े हुए बरते कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, कहते हैं परफॉर्मेंस की झांट फर्क ही नहीं है। साले बातें बड़ी बड़ी कर, जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया एक मैच, अब क्या मालूम जो अगले मैचों में फिर पिट जाए, जो अपने दम पर ही मैच हरा दे अपनी टीम को। लेकिन ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस है बंदा, इसके ऊपर बैन क्या है, इसके ऊपर साल को 7-8 साल का बैन लगना चाहिए। वैसे ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेही है, जो जब भी टीम में होता है तो पाकिस्तान के अलग लग जाते हैं। पाकिस्तान वाले तो साले नल्ले बेरोजगार आई, वो सारे निकम, उनके बाद दिमाग उनका घुटनों में होता है, वो सिर्फ आतंक फैलाना जानते हैं, टेररिस्ट है वो एक नंबर के। वो उनको गोली बारूदी आते हैं, इनको गेम सेंस में कोई होती नहीं भी कौन सा प्लेयर इनके काबिल है, कौन सा प्लेयर इनके लायक नहीं है। जैसे साले ग्रेनाइड फेंकने के लिए रखा है इसको, जैसे ग्रेनेड फेंकते हैं ऐसे बॉल फेंकते हैं, बट्टे बोल के एकदम साले इन्होंने कोई एक्शन सही है ना कोई, ये सब ने कम में एक नंबर के, पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं जिनको। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड को डिस्टर्ब करते हैं। इनकी वजह से सारी टीमें डिस्टर्ब होती हैं, जो कहते हैं हमने यहाँ नहीं खेलना वहाँ नहीं खेलना। और इनका चेयरमैन जो है साला मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी चोरी कर भागता है, लोग ट्रॉफियाँ लेकर भागता है, गोल्ड मेडल लेकर भागता है। वो हमारी इतनी है ये साले चीज़ें बेच कर तो अपना सारा पेट भरते हैं, ये दूसरों को कह देंगे। खैर दोस्तों वीडियो कैसे लगी अपने